डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति नवनिर्वाचित होने के बाद से ही उम्मीदें जताई जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से चंद दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। हालांकि पिछले सवा साल से जारी इस युद्ध में 45,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो गाजा में बड़े पैमाने पर विध्वंस भी देखने को मिला है। इस युद्ध में किसे क्या मिला ये तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन दुनिया खासकर इजराइल और फिलिस्तीन को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 15 जनवरी को संघर्ष विराम समझौते की घोषणा की गई थी। समझौते की शर्तों के तहत चरणबद्ध तरीकों से संघर्ष विराम, इजरायली सेना की गाजा से वापसी और बंधकों की अदला बदली शामिल है। इजराइल और फिलिस्तीन की ओर से सुलह और शांति की राह पर चलने के ऐलान से मिडिल ईस्ट के साथ साथ अन्य देशों ने भी राहत की सांस ली है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र ने खास भूमिका निभाई है। संघर्ष विराम सुलह के ऐलान के बाद मदद के फिलिस्तीन भारत समेत दुनिया के अन्य देशों का शुक्रिया अदा और पुनर्निर्माण के लिए मदद की अपील कर रहा है। इसके लिए फिलिस्तीन के दूतावास के प्रभारी अबेद अल राजेक अबू जाजेर ने भारत से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और मानवीय सहायता प्रदान करने में इंडिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दीर्घकालिक मदद की भी अपील की है। भारत और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए अबू जाजेर ने कहा कि फिलिस्तीन अपने यहाँ भारत की भूमिका के लिए शुक्रगुजार है। भारत और फिलिस्तीन का रिश्ता आजादी से पहले का है। फिलिस्तीन के लोग गाजा में भारतीय झंडा देखना चाहते हैं और इंडिया से मानवीय सहायता की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए फिलिस्तीनी दूतावास के प्रभारी ने कहा, इंडियन पीएम की पश्चिमी एशिया के साथ दुनिया भर में अच्छी पकड़ है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत भूमिका निभाएंगे ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम हो सके। ऐसे में साफ है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और फिलिस्तीनी दूत की ये अपील भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा दे सकती है। इन सभी के बीच दुनिया भर के देश इस सुलह समझौते का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि गाजा में लंबे समय तक शांति बनाए रखने का रास्ता साफ करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए सुलह के समझौते का स्वागत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम गाजा में संघर्ष विराम और बंदियों की रिहाई के समझौते का स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि इससे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद संघर्ष तेज हो गया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 से अधिक लोगों को मार दिया था और 250 से अधिक बंधक बना लिए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। इससे गाजा में भारी जनहानि हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आईडीएफ के हमलों में महिला और बच्चों समेत 45,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमास के आतंकियों ने इस कदर कुछ खूनी खेल खेला कि इसकी छींटें कई देशों तक पहुंच गई। गुस्सा इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की, जो 14 जनवरी 2025 तक कमोबेश जारी रही। इजराइल न सिर्फ हमास और उसके समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमानों पर कार्रवाई की, बल्कि हमास के समर्थक भी उसके निशाने पर आ गए। लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे देशों को भी इजराइल के गुस्से का दंश झेलना पड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार हमास और हिजबुल्लाह के गढ़ में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह की हेकड़ी अब गुम होती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 45,000 से करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।